हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजीत कुमार, बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट से। जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्रिंट मीडिया लैब टू। प्रिंट मीडिया लैब टू का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उसे हम प्रैक्टिकली उसे सीखेंगे, और उसमें जो भी टॉपिक है के बारे में भी हम धीरे धीरे इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस सिलेबस में है क्या क्या चीज़ें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल वन में जो हमारा पहला टॉपिक है, वो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कॉपी बाय यूजिंग एडिटिंग सिंबल्स। तो जो भी एडिटिंग सिंबल्स हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो भी कंटेंट हमें बनाना है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो या मैगज़ीन बनाने में जो भी चीज़ें हैं, तो इन टूल्स की हेल्प से हम उसे क्रिएट करेंगे। चाहे वो 1 पेज का हो, चाहे वो 2 पेज का हो या 3 पेज का हो या 4 पेज का, जितने भी पेज की रिक्वायरमेंट होगी, उस पेज के हिसाब से हम बनाएँगे। तो प्रिंट मीडिया लैब 2 को प्रैक्टिकली करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का ले रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर है एडोबी इनडिज़ाइन। जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ एडोबी इनडिज़ाइन। ये मेरा एडोबी इनडिज़ाइन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जितने भी टूल्स आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल एज पे देखिए, तो वो सारे एडिटिंग टूल्स हैं। इन टूल्स की मदद से हम इन सब बारे में सीखेंगे कि कौन सा टूल्स किस काम पे आता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे, और जो भी हमारे सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उन्हें भी हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं और क्या है इसमें। तो हम इसमें और चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि ये फ्लायर है, ये ब्रोशर है, और आगे जाएंगे तो ये मैगज़ीन और न्यूज़पेपर डिज़ाइनिंग की कुछ फॉर्मेट्स रखी हुई हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम भी उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एडोबे इनडिज़ाइन में। तो ये हमारा एडोबे इनडिज़ाइन का इंटरफेस है। ठीक है, और इधर आप जितने भी देख रहे हैं ऊपर मेन्यू बार है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, वो मेरा मेन्यू बार है। और उसके नीचे सारी प्रॉपर्टीज, जो भी टूल्स आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो उसकी प्रॉपर्टीज वहाँ पे खुल करके आएंगी। और इधर जितने भी टैब खुले हुए हैं, उन टैब में जो भी आप देख रहे हैं, पेज लेयर, लिंक्स, स्विचेस, ये कलर स्विचेस, जो आप कलर क्रिएट करते हैं अपने हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें इस पे आएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे फाइल, न्यू, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन के हेल्प से भी आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। जो सेव फाइल हैं वो इस पे आएंगी, और प्रिंट में जो भी पेज होते हैं प्रिंट के लिए, उसके लिए ये सारे फॉर्मेट्स ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। अगर इसकी जो फॉर्मेट्स हैं उनको आप चेंज करना चाहते हैं, तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप यहाँ पे जैसे ये ओरिएंटेशन के नीचे है पोर्ट्रेट, और ये लैंडस्केप। अगर आप पोर्ट्रेट लेंगे तो पोर्ट्रेट पेज खुलेंगे, और लैंडस्केप तो वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली वो खुलती हैं यहाँ पे। तो उसको जब हम क्रिएट करते हैं लेटर हाफ लेकर के, तो ये पेज यहाँ पे आकर के खुलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टूल्स में हमारा आता है सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट की है वी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डायरेक्शन सिलेक्शन टूल। तो इन टूल्स को जब हम किसी भी डिज़ाइन को बनाएंगे, तो इन सब टूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, इसके बाद पेज, इसके बाद गैप और कंटेंट कंट्रोलर, टाइप, लाइन, कन्वर्ट, डायरेक्शन पॉइंट टूल है यहाँ पे, पेंसिल टूल और रेक्टेंगल टूल, पॉलीगन टूल और रेक्टेंगल, यहाँ पे सारे टूल्स हैं। तो इसको हम धीरे धीरे अपने आने वाले वीडियो में इसको सीखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो आती हैं टूल्स के बारे में। तो हम समझेंगे कि टूल्स के हेल्प से हम कैसे चीज़ों को बनाएंगे। सबसे पहले जानना ज़रूरी ये है कि टूल्स को हम हेल्प कहाँ कहाँ ले सकते हैं। तो जैसे कि अब हम चलते हैं अपने इनडिज़ाइन सॉफ्टवेयर पे। तो दिमाग में आ रहा हो कि सर इनडिज़ाइन ही क्यों? क्योंकि इनडिज़ाइन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है अभी के मार्केट में, रिसेंट मार्केट में, कि जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है अभी इंडस्ट्री में। चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, वर्ल्ड में एडोबी इनडिज़ाइन की बहुत डिमांड होती है। सारे प्रोडक्शन हाउस या पब्लिशिंग कंपनीज जो हैं, कंपनियां हैं, वो सारा एडोबी इनडिज़ाइन के ऊपर ही काम करती हैं। एडोबी इनडिज़ाइन के जितने भी फ़ायदे हैं वो आपको धीरे धीरे इन वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने यहाँ पे
टाइप टूल्स से। टाइप टूल्स के बिना तो हम कुछ भी बना ही नहीं सकते या लिख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे टाइप टूल काम कैसे करता है। और सॉफ्टवेयर्स में जैसे फोटोशॉप है और इलिस्ट्रेटर है, उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लिक करते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एडोबी इन डिज़ाइन में ऐसा नहीं है। एडोबी इन डिज़ाइन के लिए आपको सबसे पहले आपको ड्रैग करके आपको स्पेस लेना होगा कि आपको कितनी स्पेस की ज़रूरत होती है इस पे। इसके बाद आपको यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो इसके बाद जो भी आप लिखते हैं, हाय एवरीवन, ये हमारा यहाँ पे आ गया। बाकी जो चीज़ें हैं इसको हम यहाँ से, जो स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम यहाँ से छोटा और बड़ा कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद और इनके जो शॉर्टकट की हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे कि आप इससे मैनुअली और ऑटोमेटिकली कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इसमें फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे प्लेस करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। तो जैसे कि ये हमने यहाँ पे कर दिया, और इसको मान लीजिए हमें मैनुअली ड्रैग करना हो कर्सर के हेल्प से, तो इसका शॉर्टकट की है, आप सबसे पहले लेंगे शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करेंगे, ठीक है। शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर अलग अलग शेप में आ रहा है। ये जैसे ये रोटेट का है, अगर आपको रोटेट करना हो तो आप इसकी हेल्प लेंगे, और उसको बड़ा करना हो तो आप इसके इस कॉर्नर से पकड़ करके आप इससे और ड्रैग करेंगे जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो ड्रैग करने के बाद सबसे पहले आता है कि जैसे कि आपको हेडलाइन बनानी हो या सब हेडलाइन बनानी हो, तो हेडलाइन हमेशा बड़ा होता है। जब आप न्यूज़पेपर डिज़ाइन करते हैं तो सबसे ऊपर जाता है हेडलाइन, तो वो हेडलाइन हमेशा बड़ा होता है। इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ होती है वो बाकी फ़ॉन्ट जो भी हमारे न्यूज़ में होते हैं वो 12 फ़ॉन्ट साइज़ पे रहते हैं, और जो हमारा वो हेडलाइन होता है वो हमारा 24, 20, और जिस तरह की मैगजीन बना रहे हैं तो उसकी अलग जाएगी, न्यूज़ बनाते हैं तो उसकी अलग जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं, और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार में, ये सारा उनका प्रॉपर्टीज़ है इस टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखिए आप पकड़ करके इसे आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, यहाँ यहाँ बिल्कुल टॉप में, बिल्कुल बॉटम में। अगर आपको लेफ़्ट लेकर जाना हो तो लेफ़्ट लेकर चले गए, राइट लेकर जाना हो तो आप राइट लेकर के इजीली जा सकते हैं। अगर पेज को अपने हिसाब से एडजस्ट करना हो तो आप स्पेस बार प्रेस करने के बाद ये देखिए हैंड टूल आ जाता है। हैंड टूल और स्पेस बार को एक साथ प्रेस करने से या आप इसको कहीं भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको इसके साथ कुछ भी चेंजेस करने हो, मान लो कलर चेंज करना हो, तो आप टाइप को सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से ऐसे पूरा सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे आप जाएंगे यहाँ टेक्स्ट के, यहाँ पे टेक्स्ट कलर आप जो भी लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको इन कलर्स में से अलावा और भी कलर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ हम जाएंगे कलर्स में, यहाँ से कलर्स में आप जा करके जो भी है वहाँ पे आप ले सकते हैं। और जैसे कि आपको RGB या CMYK की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे साइड करेंगे, क्लिक करेंगे चार डॉट पे, और यहाँ से जैसे हमने आप RGB किया, RGB करने के बाद जो भी कलर्स हैं वो यहाँ पे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इनकी इंटेंसिटी और जो भी है RGB कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे ऊपर वाले को ड्रैग कर रहा हूँ तो ये 133 170 के आसपास ये कलर चेंज होता चला जाएगा, ठीक। और इसके बाद जब मैं जी में जाता हूँ तो उस पर आप देखिए ये चेंज होता जाएगा, येलो, ये देखिए बिल्कुल अलग कलर, जो हमने सेलेक्ट किया था वो कलर से ये बिल्कुल अलग कलर हो रखा है, ये देखिए। बिल्कुल आप जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी आपके कलर्स में या जो भी आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। कलर्स जो भी हैं, कलर्स को समझने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है, प्रैक्टिकली आपको काम करना पड़ता है कि कलर्स काम कैसे करते हैं, किस टाइम पे कौन से कलर को यूज करना चाहिए। अगर मैं बिजनेस के लिए अगर मैगजीन बना रहा हूँ तो बिजनेस के लिए कौन से कलर ज़्यादा यूज होते हैं, या मेडिकल के लिए मैं बना रहा हूँ तो मेडिकल के लाइन में कौन सी कलर्स ज़्यादा यूज होती हैं, या जैसे मैं पार्टी के लिए फ्लायर बना रहा हूँ तो पार्टी के फ्लायर्स में कैसे कलर उसमें आते हैं, कौन से कलर्स की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हम उस पर काम करेंगे,
ठीक है। तो जैसे हाय एवरीवन हमने किया, मान लो मैं जैसे कलर चेंज कर दूँ, सिर्फ वन का कलर चेंज करना हो तो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने वन का अलग कलर चेंज कर दिया है। एवरी का मान लो मैं रेड ले रहा हूँ तो ये रेड हो गया। और हाई को अगर ग्रीन ही रहना है तो आप रख सकते हैं, या उसको भी चेंज करना हो तो आप उसको यहाँ से रेड पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। ये देखिए ये जो भी है यहाँ पे ये अलग हो गई है बिल्कुल। और इसके बाद आती है फ़ॉन्ट स्टाइल। जब आप टेक्स्ट लेने के बाद फ़ॉन्ट पे जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ देखिए जितने भी फ़ॉन्ट हैं यहाँ पे वो सारे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि सर मुझे जिस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए वो इस पे नहीं है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो फ्री फ़ॉन्ट प्रोवाइड करते हैं लोगों को बिना किसी चार्जेस के। तो आप वहाँ से जा कर के अपने पसंद के हिसाब से आप सारे वहाँ से फ़ॉन्ट ले ला कर के यहाँ पे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास अभी जितने भी फ़ॉन्ट हैं आप वहाँ से यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से एरो की के हेल्प से अप और डाउन के हेल्प से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कलर इस पे फ़ॉन्ट अलग अलग स्टाइल चेंज हो रहे हैं। जो भी आपको ज़रूरत होगी आप उस पर ऐसे चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे मैंने ये लिया पुअर रिचर्ड, इस फ़ॉन्ट का नाम है पुअर रिचर्ड। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल अलग अलग नाम से आते हैं, नेक्सा, न्यूक और सिंगल, ऐसे करके फ़ॉन्ट सारे हैं जो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे इसकी एक कॉपी और चाहिए, तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करने के बाद जब आप कर्सर को देख रहे हैं तो एक उसके साथ एक और कर्सर ऐड हो गया, मतलब वो कॉपी के लिए तैयार है। तो आप उसे बस ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ला करके छोड़ देंगे, ये आ जाएगा। अगर मान लो मुझे इसकी छोटा करना हो तो आप जो हमारा शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की के हेल्प से हम हमेशा उसको करेंगे। आपको शॉर्टकट की स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, आपको इसकी नोट्स बनानी पड़ेगी, या वेबसाइट के ऊपर आपको इसकी पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, या हम मेरे वीडियो के थ्रू आप सारे शॉर्टकट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। और उसको याद करके इस शॉर्टकट की रहने से ये होगा कि आप इजली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। आपको बार बार मेन्यू में विंडो में जा कर के आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद वो चेंज होगा, फिर मैं प्रीव्यू देखूंगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको शॉर्टकट याद रखने के सबसे बड़े फ़ायदे यही होते हैं। तो जब आप जाएंगे तो फिर से मेरा जो शॉर्टकट की है शिफ्ट और कंट्रोल, उसे प्रेस करूंगा और इसे साइड से यहाँ पे छोटा कर दूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे छोटा कर दिया। जब भी आप क्लिक करेंगे एक और अगर कॉपी करनी हो एक और कर सकते हैं, और इसको और इससे बड़ा करना हो या इसे छोटा करना हो तो फिर शिफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करके आप इसे और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका भी अगर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे पहले की तरह ही सेलेक्ट करें अपने फ़ॉन्ट स्टाइल के मेनू में, प्रॉपर्टीज़ में जा कर के यहाँ से आपको जितनी भी स्क्रीन पे दिख रही होंगी यहाँ से आप टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये तो जैपनीज जैपनीज ये सब चाइनीज़ सिंबल्स की ज़रूरत है नहीं मुझे, हम लोग को इंडियंस हैं तो हम लोग इंग्लिश पे ही कर लेंगे, या हिंदी टेक्स्ट की ज़रूरत है तो आप हिंदी टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं सी को प्रिंट, ये यहाँ से को प्रिंट हो गया। ये इसका स्पेस कम होने के कारण से ये प्लस का साइन आ रहा है। तो ये मैं आगे बताऊंगा कि प्लस के साइन जब आप ज़्यादा पेज ज़्यादा कंटेंट के साथ काम करेंगे तो ये प्लस साइन को आप हैंडल कैसे करेंगे। प्लस साइन आने की चीज़ ये है कि आपने जितनी स्पेस दी है वो स्पेस में वो सारे फॉन्ट नहीं आते हैं, तो वो प्लस रेड हो जाता है। तो वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप मुझे स्पेस दें ताकि मैं पूरे जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है वो मैं उस पर एक लाइन पे आ जाऊं या उसके नीचे आ जाऊं, क्योंकि वो हाइड हो गया। तो वो सिंबल इंडिकेट करता है कि चीज़ें आपकी हाइड हो गई हैं, आप उसे सामने लाएं ताकि वो दिख सके, ठीक है। तो इसके बाद जब यहाँ पे हम कर लेते हैं sorry, तो फिर हम जाते हैं और इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर इसकी आउटलाइन की ज़रूरत है तो मैं इसकी आउटलाइन भी लूँगा, ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये सारा हो गया टेक्स्ट। तो इसे हम हटाते हैं, चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ। इसी में हमारा दूसरा टूल है, साइड पर आप क्लिक करके रखेंगे तो वो आ जाएगा, उसका है टाइप ऑन पाथ टूल।
टाइप ऑन पाथ टूल, इसका जो यूज होता है, इसका यूज होता है कि जब आप कोई मैगजीन बना रहे हो और मुझे वो टेक्स्ट सीधा ना हो करके कर्व में चाहिए, या किसी बॉक्स के या किसी सर्कल के आउटर के ऊपर वो टेक्स्ट लिखा हुआ हो, तब वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। या आप जो भी शेप बना रहे हो और उस पर टेक्स्ट डालना हो, तो आप उस पर पूरे के पूरे टेक्स्ट को इस पे पाथ टूल के हेल्प से आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। जैसे कि मैं ले लूँ यहाँ से पेन टूल, पेन टूल से हम पाथ बनाएंगे और उस पे हम पाथ टूल को दे, जैसे अगर मुझे कब में बनाना हो, ठीक है, ये कब में लिया और ये यहाँ से थोड़ा सा कर दिया और एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट, आप जहाँ जहाँ डॉट करते जाएंगे वो वहाँ पे पाथ ये बनाता चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसकी पाथ कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से लेना है पाथ ऑन, टाइप ऑन पाथ टूल। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही जाएंगे प्लस का साइन आ जाएगा। जैसे आप देखें, आप देख सकते हैं कि आपको अभी नॉर्मल पाथ टूल यहाँ पे लेके जाइए प्लस का आ गया, जैसे ही आप हटाते हैं तो वो हट जाता है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ आया और यहाँ पे हम क्लिक कर दिया, और इसके बाद जो भी लिखना हो, हाय एवरीवन, वेरी नाइस डे, आप ऐसे करके जो भी चीज़ आप लिखते हैं आप ये लिखता चला जाएगा बिल्कुल आपके पाथ पे। जो भी पाथ आपने यहाँ पे डिफाइन किया होगा इस पाथ टूल के लिए, ये बिल्कुल पाथ पे ही जाएगा, इसके अलावा और ये कहीं नहीं जा सकता। जो भी चीज़ें हैं ये देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए प्लस का साइन आ गया, मतलब कि आपने इस पर ज़्यादा दे दिया, तो आप यहाँ से प्लस साइन को जरूरत नहीं है, आप यहाँ से इसकी स्पेस को बढ़ा देंगे तो वहाँ पे फिल हो जाएगा। ये आ गया, ये देखिए आ गया, यहाँ से हम लिखे इस पर ड्रैग करके इस पर डाल दें। ठीक, तो इसके साथ भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो होगी जो हम टाइप टूल के साथ था। इसको यहाँ से हम क्लिक, यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करना हो तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। देखिए हमारा फ़ॉन्ट साइज बड़ा होता जा रहा है, या कम छोटा करना हो तो या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके आप जितने भी सेलेक्ट किए हुए फ़ॉन्ट हैं उनका अगर कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर चेंज हो सकता है। ये देखिए ये हमारा ब्लू हो गया। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से तक दूसरे कलर की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से हम दूसरे कलर को ले सकते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अपने इसी टूल्स के साथ। जहाँ तक ये सेलेक्ट हो रहा है ये हमने ले लिया पूरा और इसको कर दिया हमने साथ में येलो। ठीक है, तो एक ये स्टाइल है, आप इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट स्ट्रेट टूल पाथ पे भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने किया, फिर यहाँ से मैंने लिया टाइप ऑन पाथ, यहाँ पे गए प्लस, और आपको जो भी लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जो भी वर्ड्स हैं, या तो आप अगर आपके पास पहले से टेक्स्ट हैं तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उन सारी चीज़ों को टाइपिंग वाले काम को बच सकते हैं कि अब टाइप करें उस पर टाइम जाएगा। अगर आपके पहले पहले से ही आपके पास कंटेंट है तो आप इस पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके अपना काम और टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये टेक्स्ट टूल ऐसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो टूल आता है वो है लाइन टूल। जब लाइन टूल आप खींचते हैं एक पॉइंट से और जब तक आप माउस की बटन को नहीं छोड़ते हैं तब तक वो मांगता रहेगा कि कहाँ तक मुझे स्ट्रेच करना है और कहाँ तक नहीं। जैसे मैंने यहाँ तक छोड़ दिया तो ये मेरा लाइन यहाँ से आ गया, ये क्लिक किया और ये चला गया। ये सारे टूल्स जो मैंने किए हैं सेलेक्ट ये हो गए, और यहाँ से मुझे इसकी बढ़ानी हो विड्थ तो हम यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं और अलग अलग इसको भी कर सकते हैं। अगर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनमें से बाकी को डिलीट कर सकते हैं बिना किसी इसके चार्ट के। और ये हमारा आ गया। तो इसके साथ भी हम इसकी जब हमने इसे लिया तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आगे इसकी आप देख सकते हैं। जहाँ पे मेरा कर्सर है वो इसकी विड्थ है, अब इसे कितना विड्थ मोटाई दे सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये होगी नॉर्मल पार्ट टू। ठीक है, तो जब आप आगे बढ़ते हैं लाइन टूल पे ही, तो लाइन टूल में इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मैगजीन बनाने या न्यूज़पेपर डिजाइनिंग या फ्लायर के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि एक पार्ट टूल सिर्फ लंबा है, उसकी मुझे रिक्वायरमेंट
कभी कभी होगी, लेकिन हाँ अगर वो बीच में गैप है, डॉटेड है, तो और जो भी डिज़ाइन उस पर आप ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो सारी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको आप साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा आ गया, तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ये देखिए, ये हाईलाइट हो रखी है, हाईलाइट हो रही है, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे इसके आ जाएंगे, डैश्ड, जैपनीज डॉट्स, वाइट डायमंड, वेवी, डॉटेड, स्ट्रेट हैश, राइट स्लैंट हैश, ठीक है, लेफ्ट स्लैंट हैश, जी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें से एक को पहले करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से गया, और सबसे पहले ये तो अपना सॉलिड है, इसके बाद हम करते हैं थिक, तो ये हमारे दो में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक और लेता हूँ, आप शिफ्ट लेकर के आज से आप बिल्कुल जाएंगे तो ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ये बिल्कुल आता हो जाएगा। यहाँ से हमने छोड़ा, यहाँ से हमने इसकी विड्थ बढ़ा दी, और इसकी कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर रिक्वायरमेंट होगी प्रोजेक्ट के टाइम पे, तब उसके हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद गए यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ से हम लेते हैं ट्रिपल, वो हमारा डबल था, ये यहाँ पे एक ट्रिपल है, यहाँ से मैं ट्रिपल में जाके कर दिया, ठीक है। और एक और लाइन लेता हूँ, जितनी भी लाइन है उसके बारे में हम ये 90 डिग्री पे हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने विड्थ बढ़ाया, क्योंकि आप जब तक विड्थ को नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो लाइन का कोई अस्तित्व नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो हाईलाइट ही नहीं होगा आपके पेज के ऊपर। तो लाइन को विजिबल करने के लिए उसकी विड्थ की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, क्योंकि विड्थ नहीं है तो कैसे पता चलो, वो सिर्फ और सिर्फ इनविजिबल रहेगा, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे फिर से हम वहीं पे जाएंगे लाइन डॉट पे, और इस स्ट्रेट हैश पे ये क्लिक करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं, जैसे हम इसको और बड़े विड्थ बड़ा करते हैं तो ये ज़्यादा विजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लाइन टूल की रिक्वायर जो भी है, और इसके बारे में लाइन टूल की ज़रूरत कहाँ होगी, कब कब होगी, ये सब चीज़ें जब हम बनाएंगे एक फ्लायर या मैगजीन, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने काम की चीज़ है और कैसे ये यूज होती है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम चलते हैं अपने दूसरे टूल पे। तो हमारा दूसरा टूल है पेन टूल। पहले इसे डिलीट कर दे, अपना आर्ट बोर्ड क्लियर करते हैं, और इसके बाद चलते हैं पेन टूल। पेन टूल, ये पेन टूल की रिक्वायरमेंट एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में बहुत होती है, क्योंकि आप पेन टूल से बहुत ही तरह के आप शेप्स बना सकते हैं, और आप आउटलाइन से आप जिसे इमेज ट्रेसिंग कहते हैं, आप चीज़ों को शेप बना करके उसे ट्रेस करके और उसमें नए कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब ज़रूरत जो है ना, एडोब इलिस्ट्रेटर हो गए, एडोब फोटोशॉप हो गए, उसमें इनकी भी रिक्वायरमेंट सेम होती है, जिससे जिसका एडोबे इंडिजाइन में पेन टूल की जो परफॉर्मेंस है वही सेम परफॉर्मेंस इनकी फोटोशॉप और एडोबे इलिस्ट्रेटर में भी होती है, ठीक है। तो जब हम फोटोशॉप के बारे में जानेंगे तो भी सीखेंगे कि ये काम कैसे करता है और उसमें क्या क्या, जिससे कि इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आप यहाँ पे डॉट करते हैं, आपका ये स्टार्टिंग डॉट हो गया, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो एक लाइन आएगी आपके बीच, दोनों लाइन डॉट्स के बीच में, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है तब कर सकते हैं, या तो आप इसके जो कंट्रोलर है जो मैंने पकड़ रखा है अभी, उसको आप जिस तरफ लेकर जाएंगे, अगर आप डाउन के लेकर जाते हैं तो ये ऊपर की तरफ कर्व बनाएगा, और अगर हम इससे ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो लाइन जो है हमारा वो नीचे की तरफ कर्व बनाएगा, ठीक है। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज वैसे ही है जैसे कि हमने लिया था, ये कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने इसकी विड्थ नहीं बढ़ाई थी। अब यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ाएंगे, ये हमारा आ गया, ठीक है। और इस पे आप वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे गए, यहाँ और यहाँ पे हमने इसकी 4 कर दी, या आपकी 6 की रिक्वायरमेंट तो 6 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ गया। जैसे कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अगर यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ये लिया डायरेक्शन सेलेक्टर, तो इसकी जो अंदर की जो मेन रिग है ना, वो ऐसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये रिग के साथ ये अपना काम करता है। ये देखिए, हमने कवर चेंज कर दिया, या ऊपर ले गए, नीचे ले गए, तो आप देखेंगे कि इसकी कंट्रोलर भी है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन
ये कंट्रोलर भी उसके साथ ही मूव करेगा, क्योंकि कंट्रोलर के साथ ही ये हमेशा रहेगा, क्योंकि आप बिना कंट्रोलर के ये मूव ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी नहीं कर सकता। ये हमने एक नॉर्मल 2 डॉट के साथ में ये बनाया हुआ है। तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज, जो हमने लाइन की प्रॉपर्टीज के साथ देखा था, वो प्रॉपर्टीज सेम इसमें भी आती है। अगर मैं इसकी जो रिक्वायरमेंट अगर मुझे डॉटेड के साथ है तो मैं इस पर डॉटेड में कर दूंगा। ये देखिए, ये डॉटेड के साथ आ गया, इसके डॉटेड में किया। और इसका कलर चेंज करना हो तो मैं यहाँ से इसकी फिल नहीं करना, सॉरी, ये लाइन इसमें 2 फिल और आउटलाइन है, तो आप हमेशा यहाँ से कलर चेंज करेंगे, येलो लेनी हो या रेड लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर एक डॉट रह गया अपना, अगर अगर मुझे 3-4 डॉट के साथ लाइन बनानी हो, 1 2 1 3 1 4, और यहाँ पे लास्ट जो स्टार्टिंग थी डॉट उसमें ले जाकर क्लिक करने से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि इसके शेप में मुझे चेंजेस करने हैं तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको चेंज कर सकते हैं। क्लिक किया, इसका पॉइंट को पकड़ा और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने यहाँ से चेंज किया, इसको यहाँ से चेंज किया, ठीक। और इसको यहाँ से भी, जैसे भी आप जिस पॉइंट को पकड़ेंगे उस पॉइंट से आप इसको चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें कुछ नहीं है। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उतना अच्छा ये आप इस पे सीखेंगे। पेन टूल पे प्रैक्टिस करना एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि पेन टूल पे प्रैक्टिस करने में काफ़ी वक्त लगता है। जब तक आप इसके साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप पेन टूल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको एक शेप के ऊपर अगर पेन टूल को चलाना हो तो उसके साथ आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टार्टिंग के फेज में, क्योंकि आप नहीं सीख पाएंगे तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि क्लास के दौरान आप प्रैक्टिस करेंगे और इस पेन टूल के ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की कोशिश करेंगे और इसके कंट्रोलर को भी चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये पूरा हो गया। तो जब आप इसमें फिल करेंगे, यहाँ से आप फिल कलर ले सकते हैं। ये देखिए मैंने फिल कर दिया, या ये रेड येलो, और इसके अगर ऐसा फिल कर दिया और आपको शेप को चेंज करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ से इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या तो आप डायरेक्ट पॉइंट पे कर सकते हैं या यहाँ से कंट्रोलर पकड़ करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। पेन टूल की रिक्वायरमेंट जितनी भी है वो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे इसको सीख सकते हैं और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट और कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद हमने लिया एक, ये लिया और एक ये ले लिया। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकेंड टूल पे। हमारा टूल है ऐड एंकर पॉइंट टूल। ऐड एंकर पॉइंट टूल का काम ये होता है कि जब आपने पेन टूल से एक शेप बना लिया, ठीक है, और आप कर्व की ज़रूरत है और आपका पॉइंट वहाँ पे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपके पास एडोबी वाले ने एक बहुत अच्छा टूल दिया है, ऐड एंकर पॉइंट टूल। ऐड एंकर पॉइंट टूल को ऐड करने से आप उस जगह पे जो भी चेंजेस हैं वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया और मैंने यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। आप क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो मेरे पहले से पॉइंट्स थे उसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया, जिससे मुझे यहाँ पे भी जरूरत है। तो इसे आपको लाइन पे ही क्लिक करनी है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से सिलेक्शन टूल से यहाँ से आप देखिए, ये देखिए, ये मैंने इस पर क्लिक किया और इस पे इसके कंट्रोलर से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए इसकी कंट्रोलर यहाँ आ गई, इसकी कंट्रोलर यहाँ है। तो आप इसके हेल्प से आप जितनी भी चेंजेस है वो कर सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसकी रिक्वायरमेंट जो भी है आप उसी तरह, जैसे मैंने पॉइंट टूल से शेप, पेन टूल से शेप बना करके कलर फिल किया था या इसकी विड्थ की थी, तो वो सेम चीज़ें यहाँ पे आप इसे, जैसे ये मुझे विड्थ इसकी चेंज करनी है तो यहाँ से मैं और घटा बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और ये रहा, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है वो फिल कलर है। आप जो भी शेप बनाएंगे वो उसके अंदर की चेंज, जो भी कलर है उसको फिल करेगा, ठीक है। और ये आपका जो सेकेंड है ये स्ट्रोक है, जो आप ये देख रहे हैं ना ये सारा स्ट्रोक है। आप स्ट्रोक कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं फिल लेता हूँ, येलो फिल लेता हूँ, तो ये मेरा कुछ ऐसा शेप बनेगा,
ठीक है, ये देखिए ऐसा शेप हो गया। तो इसी के साथ और टूल्स जो हैं उसको मैं ले लेता हूँ, जैसे ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल, जैसे कि मुझे किसी पॉइंट ज़रूरत नहीं है किसी पॉइंट टूल की, तो मैं वहाँ पे क्लिक करके उसे ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है पॉइंट, यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से और यहाँ से, ये एक ऐसा शेप में आ गया। तो अगर मुझे रिक्वायरमेंट अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया मुझे इसकी रिक्वायरमेंट, तो आप फिर यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल से करके आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्शन टूल से आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में बस इतना ही फर्क है, एक ऐड करता है, एक रिमूव करता है। जैसे जैसे आप वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे और काम करेंगे, तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट समझ में आएगी कि मुझे ऐड एंकर पॉइंट टूल की रिक्वायरमेंट और जो रिमूव एंकर पॉइंट है उससे क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आप बस चलते रहें और सीखते रहें इस सब चीज़ों से, तो आपको समझ में आएगी। ठीक, तो यहाँ से गए और यहाँ से हमने इसे चेंज कर दिया। और इसके साथ हमारा एक टूल है इस पे लास्ट, कन्वर्ट डायरेक्शन पॉइंट। यहाँ से जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल ही पॉइंट्स को चेंज कर देता है। पहले मेरे कर्व में थे, अब मेरे शार्प शार्प एजेस हो गए हैं इस पे। तो ये चीज़ जैसे कि इसके लिए हम फिर से एक नया शेप लेते हैं, तो उसमें जानेंगे कि कैसे ये रिएक्ट करता है। जैसे मैंने पेन टूल से ये आप बिल्कुल गौर से देखना, मेरे पॉइंट्स को देखना जहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ, और इसके बाद मैं उससे रिमूव करूँगा। ठीक है, जैसे कि फिर यहाँ से मैंने लिया कन्वर्ट डायरेक्शन पॉइंट टूल, यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, ये हट गया। ठीक है, यहाँ से लिया, ये यहाँ पे हट गया। ठीक है, आप इसके हेल्प से आप जो भी शेप बनाना चाहते हैं ये आप यहाँ से बना सकते हैं। मान लो ये मैं यहाँ से इसको थोड़ा अंदर ले लूँ, ये यहाँ बना दिया, और जो भी मेरे पॉइंट्स हैं इसको यहाँ से यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसके वो, और यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, तो यहाँ पे ये मेरा रोटेट हो गया। इसको अगर कलर फिल करनी हो तो मैं यहाँ से कलर को फिल कर दूंगा। तो ये सारे टूल्स यहाँ से करते हैं। तो और जो हमारे कुछ थोड़े से जो और बचे हुए हैं अपने टूल्स, उसको भी हम ले लेते हैं, जो हमारे बेसिक टूल हैं उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो हमारा एक आता है यहाँ पे पेन टूल, ये पेंसिल टूल। पेंसिल टूल से आप जो भी ड्रॉ करते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल आएगा। यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले चेंज कर दूँ, यहाँ से मैं इसकी विड्थ ले लूँ तब ये अच्छा दिखेगा। जैसे कि ये मैंने ड्रैग किया, जो भी मुझे ड्रैग करनी है ये ड्रैग कर लिया। ठीक, और यहाँ से जैसे पेन टूल में आपने जो भी पाथ बनाई थी उसको विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज जैसा आपने किया था, उसी तरह इसके भी आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से आप इसको सीधा बड़ा या जहाँ पे आपको कर्व लेनी हो वहाँ पे ले सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट है, जब आप आगे के वीडियोस में जब जाएंगे, जब मैं चीज़ों को बनाना सिखाऊंगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एक पेन टूल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। जैसे कि इमेज ट्रेसिंग की बात मैं कर रहा था इससे पेन टूल से, उसी तरह आप इसके भी हेल्प से चीज़ों को बना सकते हैं। अगर आपके पास पेन टैबलेट है या माउस में आपकी कंट्रोलिंग सही है, तो आप पेन टूल के हेल्प से बहुत सारे ड्राइंग कर सकते हैं और उसको आप एक वेक्टर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। क्योंकि पेन टूल है वो फोटोशॉप में भी आता है और इन डिज़ाइन में भी आता ही है और एडोब इलस्ट्रेटर में भी आता है, तो इसकी ज़रूरत जो है बहुत है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इन डिज़ाइन में जब हम जाते हैं और यहाँ से जब हम पेन टूल को लेते हैं, मेरे पास पेन टैबलेट तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कुछ बनाने की। ये मैंने यहाँ से गया और ये यहाँ से ये हाफ बना। ठीक, ऐसे मैंने किया, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन कोशिश थी कि कुछ अच्छा बने। ये मैं इसे बड़ा करता हूँ तो आपको ज़्यादा इस पर डिटेल समझ में आएगी। और डायरेक्ट सेलेक्शन टूल से मैं यहाँ से इसको जो भी कर्व्स हैं उसको यहाँ से करते हैं। ये देखो,
बिल्कुल ही ये वेक्टर फॉर्म में पेन टूल जो भी चीज़ें है वो बनाता है, ठीक है। तो आप कितनी भी इसको जूम कर लो, ये पिक्सलेट नहीं होगा, ये दो देख रहे हैं आप, ये पिक्सलेट नहीं हुआ क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है। पेन टूल की यही खासियत है कि जो भी आपको कुछ शेप बनानी हो, शेप बनाने के बाद उसमें आप चेंजेस करके कुछ एक नया शेप बना रहे हैं, तो उसके फ़ायदे ये होते हैं कि वो वेक्टर फॉर्म में बनता है, जिसको आपको दिक्कत नहीं होगी बाद में, आप किसी भी फॉर्म में उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया, ठीक है। यहाँ से आता है स्मूथ टूल। जब आप पेन टूल के जब जब हो जाता है तब स्मूथ टूल से आप इसे जो भी इसमें गलतियाँ हुई हैं पॉइंट्स पे, वो आप यहाँ से सही कर सकते हैं। यहाँ से गया मैंने, यहाँ से स्मूथ टूल लिया और यहाँ से ये सीधा कर दिया। जो भी पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पे ले करके आप कर सकते हैं। ये देखिए, आप देखेंगे पॉइंट्स के बीच की गैप आपको बदल चेंज होती हुई दिखाई देगी। ये तो मैं और जूम कर देता हूँ ताकि और आसानी से आप देख सके। ये मैंने इसको ट्रैक किया, इसको जैसे ये है मेरा यहाँ पे कर्व है, ये ये देखिए, ये जितना होगा उसको कोशिश करेंगे और स्मूथ हो जाए। ये ये देखिए, तो आपको बहुत ही बारीकी से इस पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बहुत अच्छा स्मूथ होता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको फिल करनी हो कलर, तो आप बहुत आसानी से इसके अंदर भी फिल कलर कर सकते हैं। फिल पे जाएं और यहाँ पे जो भी कलर हो वो यहाँ से ले सकते हैं। ये किसी देश के नक्शे की तरह दिख रहा है। और अगर स्ट्रोक चेंज करनी है तो स्ट्रोक कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और इसके बाद हमारे पास टूल जो बचता है वो है, और भी जो टूल हैं वो मैं जैसे रेक्टेंगल फ्रेम टूल है, फ्रेम टूल का मैं बताऊंगा जब मैं मैगज़ीन जब डिज़ाइन करूँगा, तो मैं फ्रेम टूल के बारे में उसमें बताऊँगा, तब वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी फ्रेम टूल के बारे में। जैसे मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ से ड्रैग कर दिया, तो आप देख सकते हैं जो मैंने मेरा स्ट्रोक कलर है वो उसी स्ट्रोक कलर के साथ यहाँ पे आ गया। बाद में आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे खुल गई हैं। जैसे कि आप इसके एजेस के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो इसके एज जो है नॉन है, फैंसी है, वेबल है, इनसेट है, इनवर्ट्स, राउंडेड है और ये राउंडेड है। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट होती क्या है। वैसे भी इसकी जो भी चेंजेस प्रॉपर्टीज़ है मैं आपको यहाँ भी बताने वाला हूँ। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एज है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं। इसके अलावा भी जो दिख रहे हैं आप उससे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से ये कर, जो हमारा एज शार्प था वो बिल्कुल अब ये स्मूथ हो गया, ये राउंड पे आ गया। ये देखिए, यहाँ से मैं चेंज किया और यहाँ से हमने वापस से इसको कर दिया। ये देखिए, आप जितने आगे तक इसकी जो कैपेसिटी है वो उतनी तक ही जा गई, बिल्कुल ही सर्कल, हाफ सर्कल पे आ गया। इसको फिर से हम चेंज करेंगे और इसमें जितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आप ऑल्ट प्रेस करने के बाद जब आप इस एडिट कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो ये अलग दिखेगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ किया, ये देखिए ये हो गया, ये ऑल्ट, ये अलग अलग शेप में ये कन्वर्ट खुद ही हो जाएगा। ये देखिए, कुछ नहीं करना, इसका जो शॉर्टकट की है ऑल्ट, ऑल्ट के साथ अब इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कह रहे कि सर अगर मुझे एक एज को ही सिर्फ स्मूथ करना हो तो उस पर क्या करना है, उस पर कुछ नहीं करना है। आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसके जो एज है इसको आप चेंज करेंगे। ये शिफ्ट प्रेस किया और ये लेकर गया, ये मेरा सिर्फ एक ही एज स्मूथ हुआ, ठीक है, बाकी नहीं हुआ। और जैसे कि मुझे इसको चेंज करना हो, ये जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, अगर मुझे इस वाले की करनी है तो शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करके इस तरह कर सकता हूँ। ये मेरा चेंज एक शेप बन गया अच्छा सा। और इसमें अगर मुझे कलर डालनी हो तो मैं यहाँ से इस पर कलर डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आपको बार बार इस पर प्रैक्टिस करनी होंगी, तभी जाके आप इसको सीख पाएंगे। और और इस पे रेक्टेंगल टूल के बाद है इलिप्स टूल, आप इस पे नॉर्मल
सर्कल एक बना सकते हैं। सर्कल बनाने के बाद आप इसका स्ट्रोक कलर भी चेंज कर सकते हैं और फिल कलर भी चेंज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको एक और सर्कल की ज़रूरत है तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, उसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ला करके छोड़ देंगे। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये यहाँ से मैंने छोटा किया और इसको मान लो एक ही तरह के दोनों सर्कल दिखेंगे, अच्छा लगेगा नहीं। तो मैं इसके कलर चेंज कर देता हूँ और इसकी स्ट्रोक कलर जो है मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक, और एक और मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका जो साइज है वो मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ग्रीन। ठीक, और इसका स्ट्रोक आप स्ट्रोक ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है। जब आप नन कर देंगे तो आप स्ट्रोक कलर नहीं देखेंगे। ये देखिए, आपको स्ट्रोक कलर नहीं दिखाई देगी। आपको दिख रही है नहीं ना, क्योंकि मैंने स्ट्रोक को नन कर दिया है। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको स्ट्रोक लेने की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे स्ट्रोक में जाएं, यहाँ से इसको नन कर दें। तो नन करने के बाद आपको स्ट्रोक नहीं आएगी। जब आप यहाँ से कोई भी एक ले ले क्लिक करते हैं अगर किसी भी कलर पे, तो वो ऑटोमेटिक एक अपना वो स्ट्रोक आ जाएगा। अगर नन करना है तो आप नन कर सकते हैं, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये टूल्स भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद है अपने पास पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल भी बिल्कुल वैसा ही है, इसकी भी कलर चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर फिल फिल भी कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए। इसको भी बड़ा घटा सकते हैं। अगर इसकी स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ से जा कर के इसे नन कर सकते हैं। ये थी सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप जो भी टूल्स मैंने बताई हैं वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इन टूल्स को सीखने की सबसे आसान तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस करें। आप नई नई चीज़ों के साथ प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक ये टूल्स आपको कभी क्लियर नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नए चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कुछ नई चीज़ों के साथ, जिसमें हम बनाना सीखेंगे कुछ नई चीज़ों के कि उसमें मैगजीन कैसे बनते हैं, वन पेज फ्लायर कैसे बनेंगे, उस सब चीज़ों के बारे में और हम जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।